हेलो दोस्तों, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एजुकेशन। आज हम बताने वाले हैं क्या होता है ब्रांच, क्या होता है लूप और उन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होती है। तो आइए हम जानते हैं। पहले उसी तरह से स्टार्ट करते हैं जिस तरह से हम पहले पढ़ चुके थे। और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बाद के जो टॉपिक है वही वाली है। या आप शुरू में ऐड कीजिए या लास्ट में ऐड कीजिए। तो आइए हम देखते हैं। ब्रांच पढ़ते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ब्रांच पढ़ते हैं कि दो नोडों के बीच लगा हुआ एलिमेंटल कनेक्शन ब्रांच और शाखा कहलाती है। देखिए, कहने का मतलब दो नोडों के बीच लगा हुआ एलिमेंट। यहाँ पर देखिए ध्यान से कि कहने का मतलब क्या है कि दो नोड, ये नोड हुआ, ये नोड हुआ, तो दो नोडों के बीच लगा हुआ एलिमेंटल कनेक्शन, यानी कि ये एलिमेंटल कनेक्शन है लगा हुआ। दो एलिमेंटल मतलब एक एलिमेंटल कनेक्शन क्या कहता है, नोड का मतलब ब्रांच कहलाता है। तो देखिए कहने का मतलब कि दो नोडों के बीच, एक नोड ये हुआ, अब देखिए एक नोड हम बात कर रहे हैं, एक नोड ये हुआ, एक नोड हुआ। अब कहेंगे दो नोड है तो इसी को ग्राउंड नोड कहते हैं, इसी को ग्राउंड कहते हैं, या इसको ग्राउंड कीजिए, एक को ग्राउंड करते हैं। तो उससे मतलब नहीं है अभी हमको, हम यहाँ पर कह रहे हैं क्या कि दो नोडों के बीच लगा हुआ एलिमेंटल कनेक्शन, दो नोडों के बीच लगा हुआ एलिमेंटल कनेक्शन क्या कहलाता है, ब्रांच कहलाता है। शॉर्ट सर्किट ब्रांच नहीं है, यह केवल नोड रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम बात करेंगे, हम इसकी बात करेंगे, जो ये हमारा है इसमें नोड है नहीं तो शॉर्ट सर्किट है। तो शॉर्ट सर्किट ब्रांच को रिप्रेजेंट नहीं करेगा बल्कि नोड को रिप्रेजेंट करेगा। यह एक ब्रांच नहीं है, यह एक नोड को रिप्रेजेंट करता है, एक नोड और एक नोड। और दोनों एक ही नोड है, ये देखिए जब लगा नहीं है ना तो दोनों एक ही नोड है, यानी यहाँ पर एक ही नोड कहलाएगा। यानी कह सकते हैं कि जब दो नोडों के बीच कोई एलिमेंटल कनेक्शन ना हो तो सिर्फ क्या कहलाता है, नोड कहलाता है, ब्रांच नहीं कहलाएगा। अब देखिए क्या है कि एक नोड यहाँ है तो वही नोड यहाँ भी काम कर रहा है ना, मतलब इसमें तो कोई रेजिस्टेंस लगा नहीं है, ठीक। तो वही नोड दोनों जगह तो वही नोड काम कर रहे हैं ना। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं हम, जो नोड यहाँ से स्टार्ट हुआ वो नोड यहाँ आया, वही नोड यहाँ है, तो नोड कह सकते हैं हमारा क्या है, एक है, ठीक। अब इसकी बात करेंगे तो हम एक नोड यही है, इसकी बात करेंगे तो ये घूम गया तो नोड तो बदला नहीं, वही नोड यहाँ भी है, वही नोड, यानी कि कह सकते हैं नोड कितना है तो एक है। अब इनके बीच में क्या कहेंगे, नोड कितने हैं, दो है, V1 V2, और इनके बीच लगा हुआ क्या है, एक एलिमेंटल कनेक्शन है, ठीक, रिप्रेजेंट कर रहा है, लगा हुआ है। इसमें नोड कितने हैं, एक है, दो है, दो नोड है, दो नोडों के बीच लगा हुआ एलिमेंटल कनेक्शन क्या कहलाता है, ब्रांच कहलाता है, ठीक। यहाँ भी है, दो नोडों के बीच लगा हुआ एलिमेंटल कनेक्शन ब्रांच कहलाता है। तो ब्रांच क्या है, ये है ब्रांच, ये है, ठीक। तो आइए हम देखते हैं, नीचे की ओर पढ़ते हैं, नोड देख लेते हैं हम। करा के नोड वह पॉइंट है जहाँ दो या दो से अधिक ब्रांच आपस में मिलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि नोड वह पॉइंट है जहाँ पर क्या होता है कि दो या दो से अधिक ब्रांच आपस में मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ दो या दो से अधिक ब्रांच रहेंगे वहाँ नोड भी होंगे, ठीक। नोड नंबरिंग क्या होता है, नोड नंबरिंग दो प्रकार की होती है। हम बताए थे दोस्तों कि नोड नंबरिंग मेथड को सीखना जरूरी है। तो एक होता है सिंपल नोड होता है, एक प्रिंसिपल नोड होती है। तो पहले एक सिंपल नोड यहाँ हो गया, एक सिंपल नोड हो गया, NS को मतलब हम सिंपल नोड को NS से दर्शाते हैं, सिंपल यानी कि NS सिंपल नोड होता है, NP यानी कि प्रिंसिपल नोड होता है, NP क्या होता है, प्रिंसिपल नोड होता है, NS सिंपल नोड होता है। तो आइए हम जानते हैं नोड नंबरिंग मेथड में दो प्रकार की होती है नोड नंबरिंग मेथड, एक होती है सिंपल नोड मेथड होती है, एक सिंपल नोड होती है, एक प्रिंसिपल नोड होती है। तो आइए हम जानते हैं कि सिंपल नोड और प्रिंसिपल नोड क्या है। तो पहले हम पढ़ते हैं सिंपल नोड क्या है। यह वह पॉइंट है जहाँ केवल दो ब्रांच आपस में मिलते हैं, नॉर्मली इसे सीरीज नोड भी कहा जाता है। कहने मतलब क्या है कि जहाँ पर सिर्फ दो नोड मिलते हैं, मतलब दो एलिमेंट मिलते हैं, दो ब्रांच मिलते हैं। जैसे ये हुआ एक ब्रांच और एक ब्रांच हो गया, ठीक, ये तीन ब्रांच हो गया। लेकिन हम बात करें का सिर्फ दो ब्रांच मिलते हैं, तो दो ब्रांच मिलाते हैं हम, ये हुआ और एक ये हुआ। इसमें क्या है, सिर्फ दो ब्रांच है, तो ये जो नोड बनेगा, यहाँ पर जो नोड बनेगा, यहाँ पे जो नोड बनेगा वो क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल नोड नहीं कहलाएगी, सिंपल नोड कहलाएगी, यानी कि NS। अब बात करते हैं NP की। तो आइए जानते हैं NP क्या होती है। NP के दोस्तों देखते हैं, प्रिंसिपल नोड की बात करते हैं कि मुख्य बिंदु, यानी कि NP को मुख्य बिंदु भी कहते हैं। यह वह पॉइंट होता है जहाँ कम से कम
तीन ब्रांच आपस में मिलते हैं, इसे जंक्शन भी कहा जाता है। इस नोड को फाइंड करने के लिए फाइंड करते समय छोड़ दिया जाता है। देखिए छोड़ा नहीं जा सकता, कहने मतलब छोड़ा नहीं, तो उसको फाइंड करते समय छोड़ सकते हैं नोट को, उस नोट को छोड़ सकते हैं, सिंपल नोट में छोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब प्रिंसिपल नोट क्या होता है कि यह दो या दो से अधिक यानी कि कम से कम तीन ब्रांच जब आपस में मिलते हैं, तीन ब्रांच जब आपस में मिलते हैं क्या कहलाते हैं, एनपी कहलाते हैं, यानी कि प्रिंसिपल नोड। जब दो या दो से अधिक नहीं, जब तीन ब्रांच मिलते हैं, एक ही पॉइंट से होकर जाते हैं, तो उस पॉइंट को, उस मुख्य बिंदु को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल नोड कहते हैं, यानी कि एनपी कहते हैं। क्या कहलाते हैं, एनपी, यानी कि नोड ऑफ प्रिंसिपल नोड कहलाता है। ठीक, तो आइए आप जानते हैं, बात करता है कि क्योंकि इस नोड पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अवश्य होता है, यानी कि इस नोड पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है, और मतलब कंपलसरी के हमारा होगा। डिग्री ऑफ नोड देखते हैं, डिग्री ऑफ नोड क्या रिप्रेजेंट करता है, डिग्री, इसको देखते हैं, इस पॉइंट को नोड देखते हैं। डिग्री ऑफ नोड यह रिप्रेजेंट करता है कि इस नोड पर कितनी ब्रांच मिल रही है। क्या कर रहा है, डिग्री ऑफ नोड क्या रिप्रेजेंट करता है, डिग्री ऑफ नोड यह रिप्रेजेंट करता है कि इस पर ब्रांच कितनी मिल रही है। साधारण पॉइंट पर डिग्री का वैल्यू 2 होता है। क्या बोल रहे हैं हम, साधारणतः बात करते हैं हम यहाँ पर, हम बता रहे थे डिग्री ऑफ नोड। डिग्री ऑफ नोड क्या रिप्रेजेंट करता है कि उस पर कितनी ब्रांच हमारी मिल रही है, यानी कि कितनी ब्रांच मिल सकती है, वो डिग्री ऑफ नोड हमारा दर्शाती है। बात की जाए सिंपल नोड की, तो सिंपल नोड पे जो बात कर रहे हैं कि डिग्री कितनी होती है, यानी कि ब्रांच कितनी होती है, तो 2 ब्रांच होती है। कम से कम कितनी हो सकती है, 1, और अधिकतम कितनी हो सकती है, 2। तो यहाँ पे कह रहा है डिग्री ऑफ नोड यह रिप्रेजेंट करती है कि इस नोड पर कितनी ब्रांच मिल रही है। साधारण पॉइंट पर डिग्री का वैल्यू 2 होता है। साधारण पॉइंट यानी कि सिंपल नोड की बात कर रहे हैं, सिंपल नोड पर हमारा ब्रांच होती है, सिंपल नोड पर हमारा ब्रांच जो होती है कितनी होती है, 2 होती है। जबकि प्रिंसिपल नोड पर डिग्री का मान 3 या इससे अधिक हो सकती है, यानी कि 3 या 3 से अधिक हो सकती है, तो क्या कहलाएगा, हमारा प्रिंसिपल नोड कहलाएगा। ठीक, तो आइए हम जैसे देखते हैं कि डिग्री ऑफ नोड में पता चल गया कि नोड क्या होता है, नोड क्या दर्शाता है कि उस पर कितनी ब्रांच आ रही है, कितनी ब्रांच मिल रही है। तो सिंपल नोड पे कितनी होती है ब्रांच, 2 होती है। सिंपल नोड पे कितनी होती है, यानी कि एनएस पे कितनी होती है ब्रांच, 2 होती है, और एनपी पे कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आइए इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखते हैं हम, कितनी नोड है। तो हम देखते हैं इस पे क्या कहता है कि प्रिंसिपल नोड कितने हैं और सिंपल नोड कितना है, अलग अलग हम देखते हैं। प्रिंसिपल नोड कितने हैं और प्रिंसिपल नोड कितने हैं और सिंपल नोड कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर भी एक एलिमेंट, हम कहते हैं कि जहाँ पर मतलब 2 नोडों के बीच एलिमेंट्री कनेक्शन को क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। तो एक नोड यहाँ हो गया, एक नोड यहाँ हो गया, इनके बीच में लगा हुआ एक सिंपल नोड है। सिंपल नोड कहते हैं, एक ब्रांच ये हो गया और 2 नोडों के बीच लगा हुआ एक सिंपल नोड ये हो गया। अब यहाँ पर 2 नोडों के बीच लगा हुआ, तो ये भी सिंपल, मतलब 2 नोडों के बीच, यानी कि एन एस हमारा कितना है। तो इसको छोड़ दीजिए, इसको नहीं, क्योंकि इस पे बहुत सारे हैं। क्योंकि ये देखिए एक नोड, ये एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, तो 3 नोड है यहाँ पर, तो प्रिंसिपल नोड कहला जाएगा ये। सिंपल नोड देखते हैं यहाँ पर, तो दोनों, एक नोड यहाँ है, एक नोड यहाँ है, तो कितना है, यानी कह सकते हैं हम कि हमारा नोड कितने हैं, जो सिंपल नोड कितने हैं। तो एक नोड ये है हमारा NS है, NS2 यहाँ है। ध्यान देखिए, NS1 ये है हमारा, NS2 ये है, क्योंकि 2 नोडों के बीच लगा हुआ एलिमेंट्री कनेक्शन और 2 नोडों के बीच एलिमेंट्री कनेक्शन। ठीक, तो पहले बात की, ये हमारा एक नोड हो गया, एक नोड ये हो गया। कहा था कि जहाँ पर 2 ब्रांच मिलती है वो क्या करते हैं, जहाँ पर 2 ब्रांच मिलती है वहाँ पर सिंपल नोड होता है। तो एक ब्रांच तो ये हो गया, एक ब्रांच ये हो गया, एक ब्रांच ये हो गया, एक ब्रांच ये हुआ। ठीक, तो 2 नोडों के बीच वही है एलिमेंट्री कनेक्शन, ब्रांच कहलाएगा। और ब्रांच यानी कि मतलब सिंपल नोड क्या होता है, जहाँ पर 2 ब्रांच मिलते हैं,
दो ब्रांच होते हैं वहाँ पर क्या होता है, सिंपल नोड कहलाते हैं। तो एक ब्रांच ये हो गया, ये भी तो एलिमेंट है, मतलब ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, तो ये भी तो कहलाएगा हमारा सिंपल नोड। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अब प्रिंसिपल नोड कितने हैं, तो तीन अधिक या दो से अधिक या तीन सिंपल नोड को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल नोड कहते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल नोड हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा देखिए NS0 NP0, यहाँ पे बताते हैं n बराबर NS प्लस NP बराबर कितने हैं, 4। टोटल नोड कितने हुए हैं, तो 4 होंगे। देखिए NS कितने हैं हमारा, तो यहाँ पे गिने थे हम NS कितने हैं, NS कितने हैं हमारे, यहाँ पर देखिए ये NS कितने हैं, तो NS हमारे ये हैं एक N1, मतलब एक नोड ये है NS1। ठीक, NS1 ये हो गया, NS ये हो गया, तो 2 नोड हो गया, और दो नोड हो गए ये, तो 2 NS1 हो गया और एक हो गया NP। अब NP यहाँ पे भी है तो NP यहाँ पर भी है, यानी कि हमारा बात किया जाए तो NP यानी कि प्रिंसिपल नोड कितने हैं, 2 हैं। प्रिंसिपल नोड कितने हैं दोस्तों, 2 हैं। प्रिंसिपल नोड कितने हैं, 2 है, क्योंकि ये हमारा एक नोड हो गया। अभी सिर्फ नोड गिन रहे हैं, अभी कौन सा छोड़ना है कौन सा छोड़ना नहीं है अभी बताएंगे कि प्रिंसिपल नोड करते समय एक नोड को कहा गया है ना कि प्रिंसिपल नोड करते समय एक नोड को, 2 प्रिंसिपल नोड में से एक नोड को छोड़ दिया जाता है। तो बात अलग है, पहले हम देखते हैं कि प्रिंसिपल नोड कितने हैं और सिंपल नोड कितने हैं। ठीक, तो देखते हैं कि ये हमारा एक सिंपल नोड हो गया, एक ये हो गया, अब प्रिंसिपल नोड एक तो ये हो गया, अब ये प्रिंसिपल नोड ए हो गया। बात कीजिए, अब देखते हैं यहाँ पर जब 3 ब्रांच मिलते हैं, कहा ना कि 2 या 2 से अधिक यानी अधिकतम कितना 3 ब्रांच मिलते हैं तो प्रिंसिपल नोड कहलाते हैं। अब वही यहाँ पर भी है कि एक नोड ये एक ब्रांच है और एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, तो ये हमारा NP1 हो गया, NP2 हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो टोटल नोड कितने हो गए, तो NS1 मतलब n बराबर NS प्लस NP, तो NS कितने हैं, 2 हैं, NP कितने हैं, 2 है, तो 2 2 4। अब लूप पता करना है कि लूप कितना है, तो लूप भी पता कर देते हैं। एक फार्मूला होता है b माइनस n प्लस 1, b माइनस n प्लस 1, b माइनस n प्लस 1। तो ब्रांच कितने हैं, b मतलब ब्रांच, n मतलब नोड प्लस 1। तो ब्रांच देख लेते हैं हम कितने हैं ब्रांच, तो ब्रांच कितने हैं हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम ब्रांच देखते हैं, तो ब्रांच कितने हैं हमारे देख लेते हैं, ब्रांच देख लेते हैं दोस्तों, ब्रांच कितने हैं। एक ब्रांच ये हो गया, ठीक, एक ब्रांच ये हो गया, एक ब्रांच ये हो गया, एक ब्रांच ये हो गया, एक ब्रांच ये हो गया। ठीक है टोटल, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो 2 2 4 एक 5 हो गए, यानी कि नोड कितने, ब्रांच कितने हो गए, ब्रांच कितने हो गए, तो ब्रांच हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5। कितने हो गए ब्रांच, 5। तो वही फार्मूला होता है कि लूप बराबर, यानी कि लूप बराबर होता है b माइनस n प्लस 1 होता है ना। तो बात करते हैं इस पर, फिर से देख लेते हैं हम क्या होता है फार्मूला। तो होता है फार्मूला, पहले ब्रांच देख ले, ब्रांच कितना है, b कितना है 5, n कितना है 4। तो लूप क्या होगा, तो लूप का फार्मूला होता है b माइनस n प्लस 1, ये होता है हमारा फार्मूला, यही होता है ना। तो b कितने हैं हमारे, ब्रांच कितने हैं, तो ब्रांच हमारे हैं 5 और माइनस 4 प्लस 1, तो टोटल कितने, 4 में से 5 घटा देंगे तो 1 बचेगा। अब एक कितने होंगे, 2, तो लूप कितने हो गए, 2। यहाँ पर देखिए लूप, एक लूप हो गया, 2 लूप हो गया, यानी कि लूप कितने हो गए, लूप कितने हो गए, 2 हो गए, लूप कितने हो गए, 2 हो गए। अभी लूप की बात कर रहे हैं, मेश की भी बात करेंगे कि क्या होता है मेश, क्या होता है लूप। अभी लूप पता है नॉर्मल से लूप कितने होते हैं, तो 2 हैं, इसमें लूप कितने हैं, 2 हैं। एक क्वेश्चन और दिया है, एक क्वेश्चन और है, दिए गए परिपथ में नोड या ब्रांच की संख्या ज्ञात कीजिए। तो नोड कितना है और ब्रांच कितना है उसको भी देख लेते हैं। तो आप देख लीजिए 2 एलिमेंट, ये हमारे एक हो गया 2, मतलब कहा था ना कि मतलब कि 2 नोड होते हैं, कब, एक 2 नोडों के बीच एक एलिमेंट कनेक्शन लगा देता है। तो मान लीजिए कि ये हो गया NS1 और ये हो गया NS2, ठीक हो गया दोस्तों। एक नोड ये हो गया, सिंपल नोड की बात करते हैं, एक नोड ये हो गया, ये क्या हमारा सिंपल नोड कहलाएगा, क्या हमारा सिंपल नोड, यानी कि NS1 NS2 यानी कि NS बराबर कितना हो गया, NS कितना हो गया 2, सिंपल नोड कितना हो गया 2। NP की बात किया जाता है, NP के
अब एनपी की बात किया जाए तो कह रहे हैं कि दो जहाँ तीन ब्रांच मिलते हैं वहाँ पर क्या होते हैं तो एनपी होता है, यानी किसी प्रिंसिपल नोड होता है। तो एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पे हो गया और एक टोटल यहाँ पर हो गया, यानी कि कितने हो गए टोटल, तीन हमारा प्रिंसिपल नोड हो गए। तीन कितने हो गए, प्रिंसिपल नोड कितने हो गए, तीन हो गए। प्रिंसिपल नोड कितने हो गए, तीन हो गए। अब ब्रांच कितने हैं, देखिए एक ब्रांच ये है, यानी कि एक ये हो गया। अब एलिमेंट लगा है तो ब्रांच ही तो, एलिमेंट तो ये भी है ना। एक एलिमेंट यहाँ हो गया, 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 एक एलिमेंट यहाँ हो गया। तो दो, तो चार, एक पाँच, एक छः, एक सात। ब्रांच कितने हो गए, सात। ब्रांच कितने हो गए, सात। ब्रांच कितने हो गए दोस्तों, सात। ब्रांच कितने हो गए, सात। आइए देखते हैं इधर, ब्रांच जब सात हो गए तो b माइनस एन, वही फार्मूला है, b माइनस एन प्लस वन। b कितना है, सात, और माइनस कितना है, n कितना है, यानी कि टोटल नोड कितने हो गए। तो नोड हमारा एन पी और एन एस हमारा दो था, एन पी हमारा तीन था, तो तीन दो पाँच हो गया, तो पाँच प्लस वन। लूप निकाल रहे हैं दोस्तों, लूप निकाल रहे हैं। टोटल नोड तो हमारा निकल गया पाँच, तो लूप निकाल रहे हैं। यहाँ पर लूप क्या निकाल रहे हैं हम, लूप निकाल रहे हैं, लूप। तो यहाँ पर तो पाँच हो गया, लूप कितना हो गया, सात में से पाँच घटेगा तो दो और प्लस वन, यानी कि लूप कितने हो गए, तीन। तो यहाँ पे देख लीजिए ना, तीन होगा तो लूप कितने हो गए, तीन। अब यहाँ पर दिखा देते हैं तीन लूप, एक लूप ये हो गए, एक लूप ये हो गए, एक लूप ये हो गए। लूप कितने हो गए, तीन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर एक नोड दिया है। तो यहाँ पर सभी जंक्शन नोड है, इस बात की गारंटी है। सभी नोड क्या है, सभी जंक्शन नोड है। तो जाहिर बात है कि सभी जंक्शन, यानी प्रिंसिपल नोड की बात करेंगे, सभी जंक्शन, प्रिंसिपल नोड ही तो जंक्शन कहलाएगा। तो सभी जंक्शन, यानी कि सभी जंक्शन नोड है, इस बात की गारंटी है। लेकिन सभी नोड आवश्यक रूप से जंक्शन नहीं हो सकते। जाहिर सी बात है, जहाँ दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, अब यहाँ दो है, ठीक। तो ये तो हमारा जंक्शन नहीं हुआ ना, सिर्फ नोड कहलाएगा, एक सिंपल नोड कहलाएगा। तो ये हमारा जंक्शन नहीं हुआ। जब यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पर, तो सभी जंक्शन नोड हो सकते हैं, सभी जंक्शन नोड हो सकते हैं, ये भी तो नोड है। तो सभी जंक्शन नोड हो सकते हैं, लेकिन सभी नोड जंक्शन नहीं हो सकते, इस बात की गारंटी है। ये हमारे एग्जाम में पूछा गया था SSC में कि क्या सभी जंक्शन नोड हैं, सभी जंक्शन नोड है। तो यस मतलब है या नहीं है, तो कथन सत्य है या असत्य है, ये कथन सत्य है, पहला सत्य है और दूसरा सत्य है। कुछ इसी तरह से क्वेश्चन दिया था। हम नीचे इस क्वेश्चन को अब रूबरू कराएंगे, पहले आगे देखते हैं, आगे बढ़ के तो पढ़ते हैं कि लेकिन सभी नोड आवश्यक रूप से जंक्शन नहीं होता। ऊपर दिए गए सर्किट में NS1 और NS2 नोड हैं, लेकिन यह जंक्शन नहीं है। वही देख लीजिए ना, ऊपर वाला देख लेते हैं, आपको ऊपर वाला देखिए, ये तो नोड है लेकिन जंक्शन नहीं है, यानी कि सभी जंक्शन नोड हो सकते हैं, लेकिन सभी नोड जंक्शन नहीं हो सकते, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आइए देखते दिए गए सर्किट का नोड ब्रांच ज्ञात कीजिए। नोड और ब्रांच ज्ञात कीजिए। नोड और ब्रांच वही नॉर्मल सी, देखिए NS1 ये हो गया, NS2 ये हो गया, NP ये हो गया, NP3 यहाँ हो गया, ठीक। नहीं, नीचे भी एलिमेंट कनेक्शन लगा है, नीचे भी देखिए एलिमेंट कनेक्शन नीचे भी लगा है। तो बात करते हैं, नीचे भी एलिमेंट कनेक्शन लगा है। तो हमारा देखिए क्या है कि यहाँ पर दो ब्रांच मिल रहे हैं, यहाँ पर क्या मिल रहा है, दो ब्रांच मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात की जाए, एक यहाँ पर तीन ब्रांच है, तो यहाँ पर एक नोड यहाँ होगा। तो बात की जाए कि यहाँ पर देखिए दो, एक ब्रांच ये है, यहाँ पर देखिए एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, तो NS1 हो गया और NS1 हो गया यहाँ पर, NS1 NS2। यहाँ पे बात करेंगे हम, दो ब्रांच यहाँ पर हो गया तो NS3 हो गया, और दो ब्रांच यहाँ पर हो गया तो NS3 हो गया। अब NP1 NP2 हमारा क्या हो गया, काउंटिंग हो गई कि NS3 NS4 कितना है, मतलब NS कितना है तो NS4 है, मतलब कितना है, सिंपल नोड कितने हैं तो सिंपल नोड 4 है, यहाँ पर 4 हैं, और प्रिंसिपल नोड कितने हैं, 2 हैं। तो 4 और 2 मिल देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 6। अब ब्रांच की बात करेंगे तो ब्रांच हमारे कितने हैं, तो एक ब्रांच ये है, 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 एक ब्रांच ये है। जोड़ देते हैं 1 2
3 4 5 5 6 7 ब्रांच कितने हो गए? 7। 7 ब्रांच हो गए, यानी कि 7 और माइनस 6, यहाँ पर नोट कितने हैं? 6। यहाँ पर लूप निकालने जा रहा है तो 7 और 6, 7 में 6 कटेगा तो 1 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा। तो आंसर लूप कितने हो गए? 2। तो लूप कितने हो गए? 2। लूप कितने हो गए? 2। लूप कितने हो गए? 2। पहला लूप, दूसरा लूप। नोड एंड ब्रांच निकालना है, नोड एंड ब्रांच निकालना है, लूप फाइंड कीजिए। तो इसमें भी वही हो जाएगा, सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिए गए इस सर्किट को ध्यान से देखिए, इस सर्किट में आपको दिक्कत हो सकती है, इस सर्किट में आपको दिक्कत हो सकती है कि कितने नोड है कितने ब्रांच है, इस सर्किट में दिक्कत हो सकती है। तो इस सर्किट को ध्यान से देखिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखते हैं हम लोग। तो इसमें सिंपल नोड कितने हैं, आइए देखते हैं। पहले देखते हैं कि सिंपल नोड कितने हैं। तो देखिए NS1 ढूंढते हैं वहाँ पर, यहाँ पर कितना है? सिंपल नोड है। तो ये हमारा जो नोड यहाँ है वही नोड यहाँ भी है, तो NS1 ये हमारा हो गया, NS1 हो गया एक ठो। अब NS2 हो गया, पता ही होगा, जहाँ पर 2 ब्रांच मिलते हैं, 2 ब्रांच ये हो गया, और ये 2 ब्रांच हो गया, तो NS2 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर भी बात वही हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है वही, ठीक। तो NS3 NS4 NS3 हो गया, NS4 हो गया, NS5 हो गया यहाँ पर। तो टोटल कितने हो गए हमारे जो सिंपल नोड कितने हो गए? सिंपल नोड हमारे हो गए, यहाँ पर देख लीजिए सिंपल नोड कितने हो गए हमारे। सिंपल नोड की बात करेंगे तो सिंपल नोड कितने हमारे हैं? सिंपल नोड हमारे 5 हैं, सिंपल नोड हमारे 5 हैं। और प्रिंसिपल नोड हमारे कितने हैं? प्रिंसिपल नोड कितने हैं? प्रिंसिपल नोड हमारे 1 हैं। प्रिंसिपल नोड कितने हैं? 1 हैं। टोटल नोड कितने हो गए? 6। तो आइए देखते हैं हम, तो देखते हैं। अब बात करेंगे कि आप लोग कहेंगे कौन सा नोड क्या है क्या नहीं। देखिए ये नोड नहीं है, ये नोड नहीं है, यही हमारा नोड जो है। यहाँ पर देखिए 3 एलिमेंट मिल रहा है, तो हमारा सिंपल नोड कहला जाएगा, प्रिंसिपल नोड कहला जाएगा। तो प्रिंसिपल नोड हमारे पर कितना है? यहाँ पर टोटल प्रिंसिपल नोड यहाँ पर 5 है। यहाँ पर सभी जगह देखिए कि NP1 ये हमारा, NS1 नहीं है, NP1 ये हमारा है, NP2 यहाँ पर है। 3 हमारे जो हैं, 3 देख लीजिए ध्यान से, सर्किट को ध्यान देखिए। वो क्वेश्चन हमारा थोड़ा गलत हो गया था, तो नोट पे देखिए 3 ब्रांच हमारे जुड़े हुए हैं। एक नोड, एक ब्रांच यहाँ है, एक ब्रांच यहाँ है, तो NP1 हो गया हमारा। और एक ब्रांच यहाँ, तो एक ब्रांच यहाँ है, और यही ब्रांच यहाँ है, तो 3 नोड हो गया। तो इसको भी एक नोड कहला जाएगा। एक ब्रांच यहाँ है, एक ब्रांच यहाँ है, तो ये भी तो है, तो ये भी तो हमारे प्रिंसिपल नोड कहलाएगा। इस तरह से हमारे यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, और यहाँ पर भी होगा। बात करेंगे सिंपल नोड की, तो सिंपल नोड कितने हैं? बात करेंगे सिंपल नोड की, तो सिंपल नोड कितने हैं? आइए देखते हैं सिंपल नोड हम कैसे देखेंगे। देखिए ये एक ब्रांच है, एक ब्रांच ये है, और एक ब्रांच ये है, तो कितने हो गए? 2 ब्रांच है, तो इनके बीच में एक नोड बनेगा। इनके बीच में क्या बनेगा? नोड बनेगा। यहाँ पर देखिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इन नोड के जाते तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हमारा टोटल ब्रांच कितने हो गए? 2। और 2 ब्रांचों के बीच बना हुआ एक नोड कहलाता है। 2 ब्रांचों के बीच मतलब 2 एलिमेंटों मतलब 2 नोडों के बीच एलिमेंट कनेक्शन ब्रांच कहलाता है। तो ये ब्रांच हो गया, 2 ब्रांच हो गया, और 2 ब्रांचों के बीच एक नोड बना हुआ है, साथ में है, मतलब 2 ब्रांच एक ही, मान लीजिए कि एक ही जगह बना हुआ है। तो यहाँ पर 5 और 1 6 हो गया, और 6 मतलब 6 हो गया, क्या हो गया? 6 हमारा क्या है? 6 हमारा जो है हमारा टोटल नोड है। इम्पीडेंस मतलब इंडिपेंडेंट लूप या स्वतंत्र लूप की संख्या कितनी हो गई? 9, यानी ब्रांच हमारे 9 हैं। और लूप कितने? 6 6 1 हो गया 7, मतलब यहाँ पर टोटल कितना हो? जो 9 में से 6 घटाएगा 3 3 1 4, ये हमारा लूप कितना हो गया? 4। आइए हम आगे बढ़ते हैं, बात यहीं पर करेंगे कि हमारे लूप कितने हैं, नोड कितने हैं। तो आइए लूप और नोड देखते हैं। तो देखिए ध्यान से देखते हैं हम कि कहीं से भी देख लेते हैं कि यह एक है, तो यहाँ के बीच एक ठो, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, तो 3 ब्रांच है, तो NP1 हो जाएगा। और देख लीजिए यहाँ पर एक है, और यहाँ पर नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पर तो है, यहाँ पर भी तो है, तो ये एक नोड हमारा, एक नोड प्रिंसिपल नोड यहाँ कहला जाएगा। और यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो एक भी, तो ये भी तो प्रिंसिपल नोड कहला जाएगा। तो और देखते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा हो गया, और ये हमारा मिल रहा है, और यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है,
और यहाँ पर नहीं है, तो कोई बात नहीं, लेकिन सर्किट तो है ना, तो नोड तो बनेगा ना। तो नोड हमारा कितना हो गया टोटल। यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल नोड की बात करेंगे तो प्रिंसिपल नोड जहाँ पर बैटरी देख रहे हैं आप, प्रिंसिपल नोड जहाँ पर बैटरी देख रहे हैं आप, प्रिंसिपल नोड जहाँ पर बैटरी देख रहे हैं आप, कहाँ की बात कर रहे हैं हम, यहाँ के प्रिंसिपल नोड जहाँ पर बैटरी देख रहे हैं आप, वो हमारे एक ब्रांच हो गया, यानी कि दो ब्रांचों के बीच लगा हुआ एलिमेंट कनेक्शन। यहाँ पर जो बात करेंगे हम NS1 है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया ब्रांच, टोटल नोड कितना हो जाएगा 4 1 5, तो 5 हमारा क्या होगा नोड हो गया। ब्रांच कितने हैं 9, ब्रांच 9 है, आसानी से काउंट कर सकते हैं। ब्रांच कितने हैं 9 हैं, तो 9 यानी कि 5 4 1 5, 5 हमारा कितने हो गए नोड, और ब्रांच कितने हैं 9, तो वही फार्मूला लगाएंगे L बराबर कितना हो जाएगा, L बराबर हम देखेंगे तो क्या होता है B माइनस N प्लस 1। तो B यानी कि कितना है 9 माइनस 5 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 9 में से 5 घटाए 4, 4 1 5, 4 1 5। चार एक 5 फॉर एनी क्लोज पाथ नोड 10 हो गया, ब्रांच 14 हो गया, तब सर्किट स्वतंत्र गणना की फाइंड कीजिए। यहाँ पे बहुत आसानी दे दिया, बहुत ही आसानी दे दिया कि ब्रांच कितने होंगे, तो कुछ नहीं करना है। नोड हमारे 10 है, अब ब्रांच कितने 14, तो वही होता है L बराबर इंडिपेंडेंस लूप बराबर क्या होता है, देखिए नोड ये ब्रांच इतना दे दिया, लूप ज्ञात करने के लिए दे दिया 10 हमारा है, ब्रांच हमारा कितना है 14, तो 14 माइनस यानी N यानी 10 प्लस 1, यानी कि 14 में से 10 घटा देंगे कितना 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। आगे बढ़ते हैं। दिए गए सर्किट में 1 2 3 में स्वतंत्र लूप की संख्या ज्ञात, केवल प्रिंसिपल नोड को लेते हुए ज्ञात कीजिए। अब 1 2 3 में सिर्फ लूप ज्ञात करना है, लेकिन प्रिंसिपल नोड को लेते हैं और सिंपल नोड को छोड़ देते हैं। लूप निकालते समय बता दें कि प्रिंसिपल नोड को छोड़ लेते हैं और सिंपल नोड में मतलब लूप ज्ञात करते समय प्रिंसिपल नोड को लेते हैं और जो हमारा सिंपल नोड होता है उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं प्रिंसिपल नोड कितने हैं, तो प्रिंसिपल नोड हमारे 2 हैं। प्रिंसिपल नोड कितने हमारे हैं, आप बता सकते हैं प्रिंसिपल नोड हमारा 2 हैं, तो कितना हो गया प्रिंसिपल नोड 2 हैं। और यहाँ पर ब्रांच कितने हैं, तो एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, ठीक। तो ऐसे नहीं गिन सकते हैं कि एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है। तो हम ब्रांच गिनने के लिए क्या करेंगे, अब उस तरह से छोड़ते हैं तो कुछ इसमें भी नियम होता है। जब हमारे पास टाइम बहुत कम होता है तो प्रिंसिपल नोड को लेके कैसे फाइंड करते हैं लूप, उसको देखते हैं हम। आइए देखते हैं, कुछ थ्योरी है हमारा है। यदि सर्किट में गणना जल्दी करनी होती है तब सिंपल नोड को गणना करते समय छोड़ सकते हैं। गणना करते समय सिंपल नोड को छोड़ सकते हैं, गणना करते समय सिंपल नोड को छोड़ सकते हैं, गणना करते समय सिंपल नोड को छोड़ सकते हैं। और इस समय नोड की संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी टोटल नोड कितना हमारा n होगा, ना कि हमारा सिंपल और प्रिंसिपल नोड जोड़ेंगे। टोटल नोड कितना जो प्रिंसिपल नोड हुआ वही रहेगा, करते हैं। और दो प्रिंसिपल के पॉइंट लगे हुए कॉम्प्लेक्स एलिमेंट को ब्रांच कहते हैं, यानी कि दो एलिमेंट कितना भी होगा, एक जो सर्किट में लगा हुआ एलिमेंट होगा उसको ब्रांच करते हैं, जिसे B से प्रदर्शित करते हैं। तो लूप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं, इसकी बात करेंगे, इसकी बात करते हैं हम। तो प्रिंसिपल नोड हमारे कितने हैं, 2 प्रिंसिपल नोड हमारे कितने हैं, प्रिंसिपल नोड 2 हमारे प्रिंसिपल नोड है। अब ब्रांच हमारे कितने हैं, तो ये ब्रांच हमारे 1 हो गया, एक ब्रांच ये हो गया, और बात की जाए तो एक ब्रांच ये हो गया। तो टोटल ब्रांच कितने हो गए, तो B बराबर कितने हो गए, टोटल B कितने हो गए, तो इसको पूरा लेते हैं और इसको पूरा लेते हैं, इसको लेते हैं। आपको फिर से बता देते हैं कि ये हमारा टोटल एक ब्रांच हो गया, यह एक टोटल ब्रांच हो गया, एक ब्रांच ये हो गया। प्रिंसिपल नोड हमारा 2 हो गया, यानी कि Pn बराबर टोटल कितना हो गया 2, और P बराबर कितना हो गया 3, तो L बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि P मतलब ब्रांच हमारा कितना हो गया 3 हो गया। तो ब्रांच में से 2 घटा देंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे, यानी कि फार्मूला क्या होता है B L बराबर क्या होता है, L बराबर होता है B माइनस N प्लस 1, ये होता है फार्मूला। B हमारा कितना है 3 माइनस 2 प्लस 1, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, और 1 जोड़ देंगे तो 2, यानी लूप कितने हो गया हमारे 2। तो देख लीजिए आप लूप कितने हो गया 2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें भी देख लेते हैं, हम प्रिंसिपल नोड हमारे कितने हो गए। तो प्रिंसिपल नोड हमारे NP1 ये हो गया एक तो, NP2 यहाँ पर, तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, और एक यहाँ पर है, तो NP2 ये हो गया हमारा। NP3 की बात करें तो NP3 देख लेते हैं, एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया। तो देखते हैं कि कितने हमारे हो गए टोटल।
तो यहाँ पे देखते हैं, हमारा ध्यान से देखते हैं, तो टोटल नोड कितने हो गए, हमारा नोड कितने हो गए टोटल बात की जाए तो हमारा टोटल कितने नोड हो गए, 4 हो गए। नोड कितने हो गए, 4 हो गए। नोड कितने हो गए, 4 हो गए। एक नोड ये हो गए, एक नोड ये हो गए, प्रिंसिपल नोड के बाद एक नोड ये हो गया, एक नोड यहाँ हो गया। नहीं दोस्तों, ये हमारा सिंपल नोड कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, सिंपल नोड कहलाएगा। क्योंकि ध्यान देखिए आप, यहाँ पे 2 ही ब्रांच है, यहाँ पर कितने हैं, 2 ही ब्रांच है। यहाँ पर हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल नोड होगा। तो प्रिंसिपल नोड कितने हो गए, 3 हो गए। तो 3 के प्रिंसिपल नोड कितने हो गए, प्रिंसिपल नोड कितने हो गए। प्रिंसिपल नोड की बात की जाए तो प्रिंसिपल नोड हमारा एक तो यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, लेकिन यहाँ पर कोई यही नोड हमारे यहीं पर काम कर रहा है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो टोटल कितने हो गए, हमारा 4 हो गए नोड। तो 4 नोड हमारे हो गए, 4 नोड हो गए। यहाँ पर 4 नोड हो गए। यहाँ पर नोड कितने हो गए, 4। और यहाँ पर ब्रांच कितने हैं, तो 9। तो 9 में से 4 घटा के 1 जोड़ देंगे, तो 9 - 4 + 1 बराबर कितने हो गए, 5। नीचे देखते हैं हम, इस तरह से सारा क्वेश्चन ये भी दिया है, वही क्वेश्चन यहाँ भी दिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया, और एक नोड ये हो गया। आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को उसी तरह से दिया गया है। PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी, आप व्हाट्सएप पे को मैसेज कीजिएगा, PDF मिल जाएगी आपको। डिफरेंट बिटवीन मेश एंड लूप, लूप और मेश में क्या अंतर है, लूप और मेश में क्या अंतर है, आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे छोटा क्लोज पाथ जो होता है मेश कहलाता है, यानी कि सबसे छोटा ये, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर जो होती है हमारा, ये जो हमारा मेश कहलाता है, सबसे छोटा जो पाथ होता है उसको मेश कहते हैं, और जो बड़ा होता है उसको लूप कहते हैं। यानी कि ये भी लूप है लेकिन ये भी मेश है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे छोटा क्लोज पाथ सर्किट मेश कहलाता है, जब मतलब एक ऐसा बंद सर्किट जिसके अंदर कोई क्लोज पाथ नहीं सर्किट होता है, उसे मेश कहते हैं। जबकि सभी पॉसिबल पाथ क्लोज पाथ सर्किट लूप कहलाते हैं। यानी कि जितने भी होते हैं छोटे छोटे जो मेश होते हैं वो लूप कहलाते हैं। तो सभी मेश लूप हैं, सभी मेश क्या हैं, लूप हैं, सभी मेश लूप हैं। मेश के लूप होने की गारंटी है, लेकिन अवश्य नहीं है कि सभी लूप मेश हो सकते हैं। इन सबसे छोटे जो पाथ होती है उसका कहते हैं मेश कहते हैं, और लेकिन सभी मेश क्या कहते हैं, लूप कहला सकते हैं। लेकिन हमारा सभी लूप मेश नहीं कहला सकते हैं। मेश के अंदर कोई लूप नहीं होता है, मेश के अंदर कोई लूप नहीं होता है, लेकिन लूप के अंदर मेश होते हैं। जो छोटे मेश होते हैं उसी के अंदर लूप होते हैं। यानी कि जैसे कि एक बड़ा बात हुआ, हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। एक एग्जांपल के, एक बड़ा बोतल है हमारे पास, बड़ा बोतल है, एक बड़ा बोतल है। तो उसके 2 भाग अंदर एक उसके 2 भाग कर देते हैं। तो जो 2 भाग वो मेश कहलाएंगे, 2 भाग क्या कहलाएंगे, मेश कहलाएंगे। यानी यही मेश है और यही लूप है, और ये हमारा बड़ा जो है ये मेश कहलाएगा। यानी कि जो बड़ा बोतल है वो मेश कहला जाएगा, बड़ा बोतल क्या है, मेश कहला जाएगा। और इसके जो छोटे पाथ है उसके अंदर भी लूप है। किसी क्लोज जो एक बड़ा पाथ होती है ना, जो एक बड़ा पाथ होती है वो हमारा मेश कहला जाएगा। अब मेश के अंदर जो छोटे पार्ट होती है उसको लूप कहते हैं। और ये भी मेश है, लेकिन ये बड़ा पाथ जो हो गया हमारा लूप कहला नहीं सकता है। यानी कि सभी मेश लूप हो सकते हैं, सभी मेश लूप हो सकते हैं, लेकिन सभी मेश लूप हो सकते हैं, लेकिन सभी लूप मेश नहीं हो सकते हैं। समझने का मतलब क्या कर रहे हैं कि जो बड़ा पाथ होता है, यानी कि आप एग्जाम्पल को एक एग्जाम्पल की तरह देखते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम कि जो बड़ा है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है,
जो बड़ा है ये मेश कहला सकता है, लेकिन लूप नहीं कहलाता। लूप क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और इसी को मेश कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि सभी मेश लूप कहला सकते हैं, लेकिन सभी लूप मेश नहीं कहलाते हैं, इस बात की गारंटी नहीं है। थैंक यू सो मच सर, हमारे वीडियो को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।